टीम इंडिया न्यूजीलैंड के साथ में जो अभी सीरीज खेल रही है, उस सीरीज में भारत ने जीत तो दर्ज कर ली है। तीनों शुरुआत के मुकाबले भारत जीत चुका है और टोटल डोमिनेंस के साथ में भारत ने इन मैचों को जीता है। लेकिन सीरीज में अभी आगे बढ़ना है हमको। 2 मैचेस बाकी हैं और वो 2 मैचेस इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हैं क्योंकि इनके तुरंत बाद हमें फिर T20 वर्ल्ड कप खेलना है। इस सीरीज को T20 वर्ल्ड कप के नज़रिए से आप वार्म अप सीरीज के तौर पर देख रहे थे। आप इस उम्मीद में सीरीज में उतरे थे कि आपके जितने भी बॉक्सेस अभी चेक करने के बाकी हैं वो सब टिक हो जाएं। लेकिन 3 मैच हम जीत चुके हैं, उसके बावजूद भारत को अब चौथे मैच से पहले एक बड़ा झटका लगा है। बिग सेटबैक फॉर टीम इंडिया बिफोर 4th T20 मैच, और वो क्या है उसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन, अब ये जो सेटबैक लग गया है इसके बाद आने वाले मैचेस में क्या होगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। और T20 वर्ल्ड कप से पहले ये जो सेटबैक भारत को लगा है ये कैसे भारत की टेंशन थोड़ी बढ़ा रहा है उस बारे में भी बातचीत करेंगे। मेरा नाम शशांक याग्निक है। जितने लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं भाइयों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लो। जिन्होंने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन की बेल जिन्होंने प्रेस नहीं की है प्लीज़ प्रेस कर देना। सारी अपडेट्स, क्रिकेट से रिलेटेड सारी खबरें, सब कुछ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप सबके लिए कंटेंट बनाता हूँ मैं। क्रिकेट की बात करते हैं हम लोग। और कल जो भारत जीता है ना, उस मैच में जो परफॉर्मेंसेज आई हैं उसके बाद सोशल मीडिया पे मीम्स की बाढ़ आ गई थी। तो सोशल माहौल कैसा है उसके बारे में भी बातचीत की है, उसके बारे में भी वीडियो बनाया है। इस वीडियो के लास्ट में अटैच करूँगा, वो देख लीजिएगा। बट अभी फ़िलहाल बात करते हैं टीम इंडिया को जो 4th T20 से पहले एक बड़ा सेटबैक हुआ है, एक बड़ा झटका लगा है, वो क्या है उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। हर कोई इस बारे में जानता है कि यार तिलक वर्मा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और अभी भले ही ईशान किशन नंबर 3 पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, बट जब तिलक वर्मा वापसी करेंगे तो फिर नंबर 3 तिलक वर्मा का हो जाएगा। हर कोई ये सोच रहा था कि तिलक वर्मा की वापसी 3 T20 मैचेस में तो कम से कम नहीं होगी। कल जो मैच था ब्रॉडकास्टर्स ने विजुअल्स भी कुछ दिखाया कि तिलक वर्मा अपना रिहैब शुरू कर चुके हैं और अच्छा उनका रिहैब चल रहा है, सारी चीज़ें हैं। बट जैसे ही दिन आगे बढ़ा, मैच डे खत्म हुआ, नेक्स्ट डे अपडेट आया कि तिलक वर्मा को लेकर के टेंशन थोड़ी सी है। और वो टेंशन ये है कि वो 4th और 5th T20 मैचेस तक पूरी तरह से फिट नहीं हो पाएंगे और वो इन मैचों का हिस्सा नहीं होंगे। अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, आप चाहोगे कि आपका कोई भी बड़ा प्लेयर इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले पूरी तरह से फिट हो और मैच में भले ही वो खेलें, T20 वर्ल्ड कप में भले ही वो फिट हो जाएं, बट आप चाहोगे कि आपका अगर कोई बड़ा प्लेयर है तो वो थोड़े रन्स बना करके ना उस टूर्नामेंट में जाए। अगर वो बॉलर है तो थोड़े वो विकेट्स लेकर के इस टूर्नामेंट में उतरे, कॉन्फिडेंस रहता है पीछे। बट तिलक वर्मा के साथ में वो चीज़ थोड़ी सी आपको अभी होती हुई दिखाई नहीं देगी। उसके अलावा बात करोगे तो फिर आपको थोड़ा सा और, अगर मैं वैसे बताऊं तो टेंशन फिर ये रहेगा कि यार अब संजू सैमसन क्या करेंगे, क्योंकि संजू सैमसन को लेकर के चीज़ें ये चल रही थी कि अगर संजू सैमसन चल जाते हैं, शुभमन गिल की जगह पर उनको लिया गया था, संजू सैमसन चलते हैं तो फिर वही आपका T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग कॉम्बिनेशन होना है, सब कुछ है। बट संजू सैमसन के बैट से रन्स इन तीनों मैचेस में नहीं आए और T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए ये बुरी खबर है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि ईशान किशन जो कि तिलक वर्मा की जगह खेल रहे हैं, उन्होंने रन्स बनाए हैं। ईशान किशन ने कल भी इम्पैक्टफुल पारी खेली थी, 12 बॉलों में 28 बनाए, 13वीं बॉल पर वो आउट हो गए। उससे पहले ईशान किशन ने एक और तगड़ी पारी खेली थी, 80s कुछ उन्होंने बनाया था, बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने रन्स बनाए थे और ईशान किशन एकदम अलग लय में दिखाई दे रहे हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। भाई देखो, तिलक वर्मा तो अभी पूरी तरह से फिट है नहीं, है ना। तो स्वाभाविक सी बात क्या है? स्वाभाविक सी बात यह है कि जो कॉम्बिनेशन आपका अभी तक चलता हुआ है बैटिंग में, आपको वही खेलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अभिषेक संजू ओपन करेंगे, नंबर 3 ईशान किशन, 4 सूर्य कुमार यादव, 5 हार्दिक पांड्या, 6 पर शिवम दुबे, 7 पर रिंकू, 8 पर अक्सर, अगर फिट हो जाते हैं वो तो खेलते हुए दिखाई देंगे। T20 वर्ल्ड कप से पहले इन 2 मैचेस में अगर संजू के रन्स नहीं आते हैं, ठीक, अगर संजू के रन्स नहीं आते हैं तो फिर आप देखोगे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपन करेंगे, संजू बाहर जाएंगे, नंबर 3 तिलक वर्मा संभालेंगे, 4 सूर्य कुमार यादव, 5 हार्दिक, 6 शिवम, 7 रिंकू, 8 अक्सर, ये कॉम्बिनेशन दिखेगा।
बट टेंशन ये है कि अगर ये दोनों मैचेस में रन्स आ गए संजू के, फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मजबूरी में ईशान किशन को बाहर बिठाना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं होगा। अब अगर संजू सैमसन के भी रन आ जाते हैं, ईशान किशन के भी रन आ जाते हैं, तो फिर अलग स्ट्रेस वाली बात रहेगी। फिर क्या करें, ये देखने वाली चीज़ रहेगी। टीम मैनेजमेंट क्या संजू सैमसन की तरफ जाएगा? क्योंकि फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 की अगर आप देखो तो संजू सैमसन थे। संजू सैमसन के रन्स नहीं आए, इम्पैक्टफुल इनिंग्स उनकी नहीं दिखाई दी है, जल्दी जल्दी आउट हो रहे हैं। वो जब विकेट कीपिंग कर रहे हैं तब लग रहा है कि वो बैटिंग का प्रेशर लेकर के चल रहे हैं। शायद जो बात हम कर रहे हैं, ये बात संजू सैमसन भी जानते हैं कि अगर उनके बल्ले से रन्स नहीं आए तो ईशान किशन इज़ रेडी टू रिप्लेस हिम। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं संजू सैमसन के माइंड में T20 वर्ल्ड कप से पहले, ये बहुत गलत है। बैटिंग से पूरा फोकस हट जाएगा संजू सैमसन का, जो कि हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि क्या कुछ और होता है, मतलब टीम मैनेजमेंट क्या संजू सैमसन को लेकर के ही चलेगा, या ईशान किशन जो कि इनफॉर्म बैटर है, विजय हजारे ट्रॉफी में रन्स बना करके वो आया है ना, माफ़ कीजिएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रन्स बना करके आया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में ढेरों रन्स बना करके वो आया है, तो क्या आपको वही खेलता हुआ दिखाई देगा? आज की तारीख में अगर आप पूछोगे तो जितने हिंदुस्तान के लोग हैं, हर की कोई ये कहेगा कि भाई अभिषेक के साथ ईशान किशन को ओपन करा दो, नंबर 3 पे तिलक वर्मा को रख लो। बट अभी भी जस्टिस फॉर संजू सैमसन करने वाले लोगों के लिए, जस्टिस फॉर संजू सैमसन के लिए 2 मैचेस हैं। अगर तिलक वर्मा फिट नहीं हो रहे हैं, जो कि खबर आ चुकी है, तो इन 2 मैचेस में अगर एक भी मैच में संजू फ्लॉप हुआ तो आप ये मान करके चलो कि ईशान किशन उसको रिप्लेस करता हुआ आपको T20 वर्ल्ड कप में दिखाई देगा। बॉलिंग हमारी सॉर्टेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुलदीप ने थोड़ी सी चिंताएं बढ़ाई हैं, रन्स उन्होंने ज़्यादा लीक किए हैं, सफलता उनको उस तरह से नहीं मिल पाई है। इन कंपैरिजन टू रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन का जो रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, शायद अब वॉशिंगटन सुंदर T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। खबर अभी ऑफिशियली आई नहीं है, बट वो हो जाएगा। और वो अंदाज़ा इस बात से लग रहा है कि आपने रवि बिश्नोई को खिला दिया है एक मैच, है ना। आप रवि बिश्नोई को खिला करके T20 वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा रवा करना चाह रहे हो, इसलिए आपने उसको खिलाया है। क्योंकि अगर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाए इस बात के लिए कि भाई आपने ऐसे ही खिलवा दिया होगा उनको, वॉशिंगटन आ जाएगा तो फिर वही रिप्लेस करेगा। भाई अगर वॉशिंगटन को आना होता तो रवि बिश्नोई को नहीं खिलाते, फिर आप कुलदीप वरुण दोनों को खिलवा देते। अब वॉशिंगटन को नहीं आना है, इसलिए थोड़ा सा मैच टाइम दिया है रवि बिश्नोई को। बाकी श्रेयस अय्यर भी मैच पे ही था भाई, अगर यही लॉजिक रहता तो श्रेयस अय्यर को भी खिलवा सकते थे, बट वो नहीं हुआ है। तो आपको कॉम्बिनेशन यही दिखाई देगा। और रवि बिश्नोई आएंगे टीम में, प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो देखने वाली बात रहेगी, बट कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया अभी फ़िलहाल वही रहेगा। तो 2 बड़े बड़े सेटबैक्स हैं। पहला सेटबैक तो ये, तिलक वर्मा 2 मैचेस के लिए अभी फिट नहीं है। 2 मैचेस और उनको लगेगा समय फिट होने में, वर्ल्ड कप से पहले वो फिट हो जाएंगे, बट वो टूर्नामेंट में रन्स बना करके नहीं जा रहे। दूसरा सेटबैक है कि वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो गए। तीसरी चीज़ देखने वाली बात ये रहेगी कि अक्षर पटेल क्या पूरी तरह से फिट हो रहे हैं। और चौथी चीज़, संजू सैमसन के रन्स नहीं आ रहे हैं। देखते हैं इन चारों चीज़ों का रेजोल्यूशन हमें कब तक और कैसे मिलता है। मैच डे पर 28 तारीख को पता चल ही जाएगा। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय भाई।